कैसे आप ठीक है? सर कभी कहा जाता है कि केपी असम्बली में 40 MP साइड पर हो गए हैं, कभी कहा जाता है कि एक मिनिस्टर अलग कैबिनेट के अंदर एक्स्ट्रा डाल दिया है, जो एक रिक्वायरमेंट है जो स्टैंडर्ड है उससे एक ऊपर डाला है। जब आपको वजीर बनाएगा उसके बाद कुछ सवाल इस तरह के उठाए जा रहे हैं, क्या कोई बात नहीं है, कोई एक्स्ट्रा नहीं आया। अगर एक्स्ट्रा आएगा तो उसके तो आइन और कानून इजाज़त नहीं देता। ये जो भी प्रोपेगेंडा कर रहा है वो मुझे तो नहीं पता। आप भी साफ़ी आप भी रिसर्च कर लिया करें, थोड़ा अपना होमवर्क कर लिया करें। ऐसी कोई चीज़ होती तो अब मीडिया पे अभी आ चुका होता। जहाँ तक बात नाराज़ रकीन की है, हमारे भाई हैं, हम सबसे बात करेंगे। देखिए इस वक्त जो भी असम्बली के अंदर मौजूद है, चाहे वो सूबाई असम्बली है, चाहे कौमी असम्बली है, चाहे सेनेट है, इमरान खान साहब की मरहून मिन्नत है। कोई अगर ये समझता है कि कोई पर्सनल ज़ाती वोट है तो इस्तीफ़ा दे दे, अपने हल्के में चला जाए, दोबारा इलेक्शन लड़ने लग पता जाएगा वोट किसका है। देखिए बजट को सब वोट देंगे इंशाल्लाह, आप देख लेंगे। हम बड़े कंफर्टेबल जोन में हैं। जो लोग मीडिया पे आए हैं उनसे पार्टी की एक डायरेक्शन भी आ चुकी है कि उनसे बातचीत नहीं की जा सकती। इनके अलावा जो हमारे लोग हैं, जो हमारे कुलीग्स हैं, जिनकी नाराज़गियाँ हैं, जिनकी पोस्टिंग ट्रांसफ़र की कोई इशू हैं, देखिए हल्कों की रिक्वायरमेंट्स होता है, फंड्स की रिक्वायरमेंट्स होते हैं, वो पूरा किया जाएगा। तमाम लोगों को सुना जाएगा, तमाम लोगों को बुलाया जाएगा, हर बंदे के राय का एहतराम किया जाएगा। और जब भी बजट हम पेश करेंगे, क्योंकि फ़िलहाल तो हम मुलाकात के लिए वेट कर रहे हैं, तो बजट के जब बजट पेश होगा तो हमारा नंबर सामने आ जाएगा। सर वफाकी हुकूमत तालीम के ऊपर कुछ अरब लगा रही है और भीख के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट फंड के लिए कई 100 अरब लगा रही है, इसके ऊपर क्या कहना चाहिए? जब रास्ते में आ रहा था और मैं ये चीज़ देख रहा था कि 0.8% सिर्फ तालीम के लिए रखा गया है, तो ये पाकिस्तान की तारीख़ का कम तरीन परसेंटेज है। तो गवर्नमेंट को इस पर सोचना चाहिए। बजट जो पेश किया गया है वफाकी हुकूमत की तरफ से वो सिर्फ लफ्ज़ों का हेर फेर है। ना उसमें गुर्बत दूर करने की बात है, ना बेरोज़गारी ख़त्म करने की कोई बात है, ना महंगाई ख़त्म करने की कोई बात है, बल्कि जो स्पीच वहाँ पे हुई है वो गरीबों की जो ज़ख़म है उसमें नमक छिड़कने की मुतरादिफ़ है कि वहाँ पे आप बिज़नेस टिकट का जिक्र कर रहे हैं, वहाँ पे आप डेबिट कार्ड के सेल टैक्स का जिक्र कर रहे हैं। आधी आबादी के पास तो पाकिस्तान में अकाउंट नहीं है। बिज़नेस क्लास में कितने लोग सफ़र करते हैं ये भी आपको बेहतर पता है। और 8.5% महंगाई की आप बात कर रहे हो, छूट आप पर महीना 2000 रुपये दे रहे हैं। सर आप लोगों के दौर में 6% ग्रोथ रेट चला था, अब 4% है। उस वक्त कहा जाता था कि गुर्बत है, महंगाई है, जिंदा नहीं रह सकते। अब ये क्वेश्चन तो शहबाज शरीफ से पूछना चाहिए और आप सबको हुकूमती अरकान से, जो मीडिया के हमारे दोस्त हैं, उनको पूछना चाहिए कि आप कहते थे कि जब 4% पे ग्रोथ अभी इस वक्त है और 6% पे आप कहते थे कि ना तरक्की हो सकती है, ना रोज़गार मिल सकता है, तो 4% पे कैसे मिलेगी? सर फैसल वाड़ा ने कहा है कि कुछ महीनों के अंदर अंदर खान साहब और ये मौजूदा सेटअप कंटेनर के ऊपर होंगे या कंटेनर के अंदर होंगे, ये क्या बात है? एक फैसल वाड़ा साहब जो है ना पूरी नून लीग को आगे लगाया हुआ है और किसी में इतनी हिम्मत नहीं है नून लीग में कि उसको जवाब दे सके। सर बिलावल साहब ने कहा था कि जब काम हो तो पाँव पकड़ लेते हैं, नहीं तो गला पकड़ लेते हैं, ये किस बुनियाद पे? तो पुराना वतीरा है नून लीग का। ये तो मैं कई दफ़ा इस बात को पहले कह चुका हूँ कि नून लीग का वतीरा है कि जब ये मुश्किलात में पड़ते हैं तो पाँव पड़ते हैं और जैसे मुश्किल से निकलते हैं तो ये गिरबान पकड़ लेते हैं। क्या आवाम 14 अगस्त में इमरान खान साहब को अपने अंदर देखना चाहेगी? नजर आ रही है आवाम को? हम मुसलसल जदोजहद कर रहे हैं। आज भी आप नंबर देख रहे हैं, कितना बड़ा नंबर यहाँ पे मौजूद है। खान साहब की जो जंग है या जो जदोजहद है वो बहुत बड़ी है। तो जितनी बड़ी आपकी जदोजहद होती है उतनी ज़्यादा मुश्किलात होती हैं। खान साहब अंदर जेल के अंदर डटे हुए हैं, जिस किस्म की वो जेल गुजार रहे हैं पाकिस्तान में किसी ने इस किस्म की जो है जेल नहीं गुजारी। अंदर खान डटा हुआ है, बाहर अवाम डटी हुई है। वो तो खान साहब ने तारीख रिकॉर्ड कर दी है। सर एक आखिरी सवाल है। सर कहा जा रहा है कि सोहेल साहब की, बैरिस्टर गौहर साहब की मुलाकात हुई है मोहसिन नकवी साहब से। कोई मुलाकात नहीं हुई सोहेल साहब की। एक ही मुलाकात हुई थी जिसको हमने जो खुफिया मुलाकात नहीं थी, जिसको मैंने कई बार कोट किया था और हफीदी साहब ने खुद भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसको कोट किया था। सर उस मुलाकात की बुनियाद पर कुछ लोग कह रहे हैं कि खान साहब बाहर आ रहे हैं और हो सकता है कि ये सेटअप किसी डील के जरिए बाहर नहीं आएंगे। खान साहब सुरखरू के जेल से निकलेंगे। अगर हम डील के जरिए ही हमने बाहर आना था, फिर हम 1000 दिन जो है वो जिस किस्म की कैद खान ने गुजारी है उस किस्म की कैद हम ना गुजारते। हम नवाज शरीफ की तरह डील करके सऊदी अरब या फिर लंदन भाग जाते। सर नवाज शरीफ साहब ने देखा ना, अभी इलेक्शन कैंपेन की है लेकिन वहाँ से पीपल्स पार्टी जीत गई है, ये क्या बात है? ये पहली हुकूमत है जो कि फेडरल हुकूमत में होते हुए बावजूद जीबी का इलेक्शन हार गई है। जीबी की तारीख है कि वहाँ जब फेडरल में जिसकी हुकूमत होती है तो जीबी का इलेक्शन वही जीतते हैं। पिछले 3 इलेक्शन आपने देखे होंगे। तो इसका मतलब ये है कि इनका बयानिया पिट गया है, ये किसी काम के नहीं है, ये नाअहल और निकम्मे हैं। सर कहा जा रहा है 28वीं तरमीम पास करने के लिए पीपल्स पार्टी को बुलाया किया जा रहा है। देखिए 28वीं तरमीम तो जब भी आएगी, जिस तरह 26वीं और 27वीं तरमीम दोनों ने डंडे के नीचे इकट्ठे होके एक साथ लाइन में खड़े होकर वोट डाला है, 28वीं तरमीम भी नून लीग के पास यही होगा कि सुबह इनको ड्राफ्ट पकड़ाया जाएगा और ये अपने नंबर पूरा करने की कोशिश करेंगे। इस टाइम पीपल्स पार्टी एक स्टैंड ले रही है। अगर पीपल्स पार्टी अपनी उसूली स्टैंड पे इस तरह खड़ी रही तो तहरीक इंसाफ उनको ज्वाइन। कश्मीर के ऊपर क्या कहना चाहिए? एहतजाज भी जारी है। जी बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपके सामने मैंने कश्मीर इशू पर बात करने की कोशिश की लेकिन रश बहुत था, उन्होंने आगे भी जाना था। उन्होंने अपना स्टांस दिया कि खान साहब जो है वो 1000 से ज़ायद अरसा उन्होंने जेल के अंदर गुजारा है और वो बगैर डील के बाहर आएंगे और अपने आइनी और कानूनी हक की बुनियाद पर आएंगे। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में लाइव मेंशन कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।